आज मैं बताने वाला हूं आपको साम दाम दंड भेद की रणनीति के बारे में। वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। आचार्य चाणक्य की किताब है चाणक्य नीति, उसमें भी इसके बारे में बताया गया। बहुत सारी किताबें हैं, दुनिया के बहुत सारे राइटरों ने इस पे लिखा है। साम दाम दंड भेद एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग हर फील्ड में किया जाता है। मैं आज बात करने वाला हूं उसका उपयोग राजनीति में कैसे करना होता है, और खासकर से चुनावी राजनीति में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने विरोधी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति का उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो समझिए ये साम दाम दंड भेद क्या होता है। साम मतलब प्रेम से समझाकर। कई विरोधी ऐसे होते हैं जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, कई आपकी पार्टी के आपके संगठन के होते नाराज होकर के चले जाते हैं, आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए उन्हें समझाया जा सकता है और 10 में से 8 बार ऐसा होता है। अगर आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप बढ़िया तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं, सामने वाला आपसे कन्विंस हो जाता है, आप समझा पाते हैं। और यदि आप लीडर हैं, यदि आप वाकई सांसद विधायक बनना चाहते हैं, बड़े स्तर का अपने आप को मानते हैं, तो आप में यह हुनर होना ही चाहिए। और जब कहते हैं ना बात कहने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या चीज पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं साहब। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपसे नाराज हो होंगे, उन्हें समझा करके साम से प्यार से अपने साथ लिया जा सकता है। अच्छा, जो समझ के ना आए, प्यार से ना समझे, तो क्या करना है, दाम दे करके। यह भी देखा गया है 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको अगर सही कीमत मिले तो बिकने को तैयार हो जाता है, या पैसे लेकर के बैठने को तैयार हो जाता है, पैसे लेने कर खड़े होने को भी तैयार हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है आपको हराने के लिए विरोधी ने पैसा दिया है, इसलिए व्यक्ति अड़ा हुआ है। अगर आप उससे ज्यादा पैसा दे दें तो, जैसे न्यूज में होता है, आप ये बात पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, मेरा काम सच बोलना है। कुछ को बुरी लग सकती है, कुछ को पर्दे के पीछे की बातें सामने आप पब्लिकली रख रहे हैं, ये ऐसा लग सकता है, बट मेरा काम सच बोलना है। अब जैसे खबर दिखाने के भी पैसे लगते हैं और खबर ना चलाने के पैसे लगते हैं, और खबर ना चलाने के पैसे खबर चलाने के पैसे ज्यादा होते हैं। तो यानी कि कभी कभी दाम दे करके व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, व्यक्ति की टीम को खरीदा जा सकता है, व्यक्ति जहां जहां काम कर रहा है वहां दाम दे करके उसके काम को खराब करवाया जा सकता है। तो साम दाम। फिर अगर तब भी ना माने तो दंड। दंड कैसे दिया जाएगा? अब राजनीति में दंड देने का एक तो जो बाहुबली लोग करते हैं, सीधा उठा लाओ भैया और बस उसके परिवार को उसको धमकी देना शुरू कर देंगे, दंड देना शुरू कर देंगे। एक लीगल तरीके से अगर आप सत्ता में हैं या आपके लोग सत्ता में, आपके लिंक सत्ता में है, तो देखिए उसने कौन कौन से ऐसे गलत काम किए हुए हैं, और वहां पर बुलडोजर चलवाया जा सकता है। उसके कोई केस है, उस केस में उसके ऊपर एक्शन फास्ट ट्रैक कराया जा सकता है। कहीं पर अगर अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है और उसने जानकारी नहीं दी है, उसने अपनी कोई ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में गलत काम किया हुआ है और उस पर एक्शन नहीं हुआ है, उस एक्शन लेकर के तो दंड डायरेक्ट। उस जमाने में तो दंड सजा दे करके होता था, आज कानून के माध्यम से भी आप दंड दिलवा सकते हैं। और कई जगह पर जैसे मैंने कहा बाहुबली लोग या कई पार्टियां, भी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई पार्टियां हैं जो विरोधी कार्यकर्ताओं को दंड दे करके भी काम करती हैं, और इतना दंड देती हैं कि मारी डालती हैं। आप सुनते हैं कई कार्यकर्ताओं का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है। वो पॉलिटिकल मर्डर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब व्यक्ति साम से नहीं माना, दाम से नहीं माना, तो दंड दे दिया गया, सजा दे दी गई, उसको दे दी गई या उसके परिवार को दे दी गई। मैं ये नहीं कह सकता कि राजनीति में इसका उपयोग नहीं होता है। कुछ लोग लीगल तरीके से करते हैं, कुछ लोग इलीगल तरीके से करते हैं, लेकिन दंड दे करके भी विरोधियों को हराया जाता है, हताश किया जाता है, नीचे रखा जाता है। और बड़े बड़े स्तर पर देखिए ना, बड़ी बड़ी पार्टियां अपने विरोधियों को हराने के लिए जेल तक भेज देती है, उनकी सदस्यता रद्द कर देती है, उनके ऊपर अलग अलग तरह के एक्शन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगर ये व्यक्ति सामने रहा तो इसको जवाब देना पड़ेगा, तो क्या करो, उसको सामने से हटा दो। और राजनीति में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई व्यक्ति आंखों से ओझल हो जाता है तो आहिस्ता 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 वो व्यक्ति दिमाग से भी ओझल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं भारत की राजनीति में जो अभी जेलों में हैं, और उनका नाम लेने वाला आपको उनके क्षेत्र में बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लोग भूल गए। लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, लोग भूल जाते हैं, और लोगों को नेताओं से कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, अपना काम निकलवाना होता है। मान लीजिए कोई नेता जो उनके काम का था, काम आ रहा था, अगर वो जेल चला गया या वो मेन पब्लिक डोमेन से चला गया 2 साल 3 साल के लिए, तो वो ऐसा तो नहीं 2-3 साल काम नहीं करेंगे, किसी और पर डिपेंड हो जाएंगे। और जब वो किसी और पर डिपेंड हो जाएंगे, किसी और से उनके काम निकल रहे होंगे, तो फिर उस नेता का होना या ना होना या जेल में होना उनके लिए कोई ज्यादा असर नहीं करेगा। क्योंकि जनता परमानेंट नहीं मानती किसी नेता को। उनको पता है नेता आते जाते रहते हैं, हमारा काम निकलता रहना चाहिए, हमारे काम नहीं रुकनी चाहिए, हमारे काम होते रहने चाहिए। और फिर भी ना माने तो भेद, कहां कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन कौन से गलत काम किए हुए हैं, कहां कहां अकाउंट है, कितने पैसे हैं, किन से फंड ले रहा है, किन को फंड दे रहा है, कौन लोग हैं जो उसके ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ काम कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह लॉबी होती है, हर जगह गुटबाजी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं उसकी पार्टी, उसके संगठन में, उसके क्षेत्र में, उसकी अपनी टीम में, जो उसे पसंद नहीं करते।
अब ऐसा होता है कि हमारी टीम में हर कोई हमें उतनी अच्छी तरह पसंद नहीं करता है, तो भेद पता करो, उसके कौन कौन से राज हैं, कहाँ कहाँ जाता है, और फिर उसके भेद जान करके साम दाम दंड भेद के माध्यम से उसकी टीम में भेद पहुंचाना या भेद करना, टीम में विभाजन करना। उसके टिकट कटवाने में अगर कोई रोल हो सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन में कोई उससे ज्यादा दमदार होता है, या ज्यादा नहीं होता है, 19 होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी फील्डिंग करके इसका टिकट कटवाया जा सकता है। और जब इसका टिकट कट जाएगा और सामने हमारा विरोधी जो आ गया, वो भले ही हमने उसको 21 दिखाया, लेकिन हमें पता है वो हमसे हल्का है, हम उसे आसानी से हरा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़े नेता होते हैं, तो आप देखें बड़े नेताओं के सामने जो उम्मीदवार दिए जाते हैं, जनरली पता होता है सबको कौन जीतने वाला है। वहां पर पहले दिन ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी, कौन सा नेता जीतने वाला है, क्योंकि बड़े नेता के सामने ज्यादातर पार्टियां अपना हल्का उम्मीदवार देती हैं, कम से कम उससे 19 देती हैं, और बड़े के लिए फेवर में चीजें चली जाती हैं।